गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में। शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध, तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक। पता जावा शोरूम बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर में उस लाखा बंजारा झील के बीचों बीच खड़े हैं जहां कभी पानी हुआ करता था, लेकिन पानी सरकार पी गई, पानी स्मार्ट सिटी पी गई और जाने कहां चला गया वो झील का प्राकृतिक पानी। हम फिर एक बार कहेंगे कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आना है, तो दुल्हन की तरह जिस अंदाज में मंडप सजता है, दुल्हन को ब्यूटी पार्लर पहुंचाया जाता है कि दुल्हन सज जाए और 24 घंटे तक ये चमक धमक रहती है। उसके बाद फिर वही स्थिति बनती है, वैसे ही दुल्हन जैसी जिंदगी जीती थी वैसी ही रहती है, घर भी वैसा रहता है। तो इसी तरह शिवराज सिंह चौहान की कुछ ऐसी ही तैयारी हो रही। अब इस झील को लगातार यहाँ काम हो रहा, हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे। माने इस कदर 24 घंटे से काम तेज हो गया है कि साहिब को कोई गलती ना मिले, इस काम में कोई नुक्स न मिले साहिब को, इसलिए इसमें तेज गति आ गई। हम फिर लोगों से अपील करेंगे कि अगर वो सागर जिले के बासिंदे हैं और अपनी झील को प्रेम करते हैं तो नजर दौड़ाए, हमें मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं। ये जनता की झील है, ये सागर के बासिंदों की झील है। न्याय अगर कोई करेगा तो यहाँ की जनता होगी, अगर कोई न्यायाधीश होगा तो यहाँ की जनता होगी। हमें क्या करना है मुख्यमंत्री से, हमें क्या करना है केंद्र सरकार से? हमारी झील के सौंदर्यीकरण के लिए जितना पैसा खर्च किया है उसकी पाई पाई का हिसाब चाहिए जनता को। जनता ये भी अपील करती है कि हमें ये तुम्हारी ये जो कागजों में बनी झील नहीं चाहिए, हमें तो वो झील लौटा दो जो सागर की झील थी, जिसे ओरिजिनल झील कहा जाता था। तो हम लगातार फिर आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस युद्ध गति से ये काम हो रहा है। और ये डोम के दर्शन कर लीजिए, ये बिल्कुल तालाब के बीच में डोम बन गया। अब किसी ने कल्पना की थी कि ये भी स्थिति आएगी कि यहाँ डोम बनेगा, कब ये काम पूरा होगा? मुख्यमंत्री को चमक धमक के साथ एक काम दिखाना है। पूरी स्मार्ट सिटी लग गई है, 48 घंटे से लगातार लगी है। डोम बोम सारी व्यवस्थाएं बनाकर वो जुट गई है और यहाँ के तमाम अधिकारी ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अंक दे जाए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को। यहाँ बहुत से स्मार्ट सिटी के ऐसे अधिकारी हैं जो कई सालों से यहाँ जमे हैं। स्मार्ट सिटी में वो अधिकारी और कर्मचारी जोड़ लिए गए हैं जो नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। हम फिर अपील करते हैं कि ऐसे ही लोगों के कंधों पर, ऐसे ही लोगों के हाथों पर स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी है। लगातार बंदर बांट की खबरें आती रही, सीवर के माध्यम से खोद दिया गया, जगह जगह गड्ढे कर दिए गए और शहर की हालत ये है कि सड़कें 100 करोड़ रुपए की सड़क बन रही है लेकिन उसमें धूल उड़ रही है। ये तमाम व्यवस्थाओं की, इन विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आ रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि बारीकी से एक एक चीज की वो जांच करें और इसमें वो इतना भ्रष्टाचार पाएंगे कि तत्काल उनको इस मामले को संज्ञान लेकर लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। लगातार इस झील का काम हो रहा है, लेकिन झील के काम में आप ये मान के चल सकते कब तक ये झील बनेगी। लोग जब इस झील को देखते हैं और इस तरह से काम की गति को देखते हैं तो उन्हें लगता है तकरीबन 5 से 10 साल यहाँ लगेगा इस झील को कंप्लीट होने में। बताओ, ये ऑटो घूम रहे हैं झील के बीचों बीच। तो हम तो कहेंगे, लोग चुटकुलों के तौर पर ये कहने लगे हैं कि अब शादी मैरिज तालाब के बीचों बीच होंगे, मेले भी तालाब के बीचों बीच लगा करेंगे। तो जब डोम लग गया तो तमाम व्यवस्थाएं होंगी। तो ये जो दुर्गति हो रही है, जो पैसों की जो बंदर बांट हो रहा है, तमाम स्मार्ट सिटी में जो पैसा लगा है उसका कहीं ना कहीं बंदर बांट हो रहा है। जो डीसिल्टिंग का काम हुआ था, कहा गया था कि यहाँ की हम जो मिट्टी है, जो गोंद है, उसको खोद कर फेंक के अलग कर देंगे, लेकिन आप फिर देखो उससे ज्यादा कई मिट्टी का उपयोग इस सड़क के रूप में कर दिया गया और ये सड़क बनाई गई ताकि बाहर निकलते जाए। ये कहाँ से निकालेंगे? ये बड़े बड़े पत्थर रख दिए। जो जिम्मेदारी आपको मिली थी, जो काम आपको मिला था, वो काम तो दूर की बात, इसी झील में
नई सड़क भी बन गई। पता नहीं क्या क्या आकांक्षों के तौर पर ये सागर की झील को बनाना चाहते हैं, लेकिन सागर शहर की जनता की मन की भावना ये कहती है कि उन्हें जैसी झील थी वैसे ही लौटा दो। उन्हें नहीं चाहिए आपकी ये अत्याधुनिक झील जिसमें पैसों और भ्रष्टाचार की जबरदस्त दुर्गंध आ रही है। हम फिर कहेंगे कि जनता ही न्यायाधीश है, जनता जागे ये उसका शहर है, ये कोई शिवराज सिंह चौहान का शहर नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का शहर है। ये शहर है सागर की आवाम का, और सागर की आवाम ही न्यायाधीश है, वही इस मामले में न्याय करेगी। हम फिर सागर की जनता को जगाना चाहते हैं कि आपका शहर है, आपकी झील है, लाखा बंजारा ने आपको झील दी थी। कौन होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें भ्रष्टाचार करे? जांच आपको करना चाहिए, आंदोलन आपको करना चाहिए, आवाज बुलंद आपको करना चाहिए। ये कोई मुख्यमंत्री का शहर नहीं, ये कोई कांग्रेस का शहर नहीं, ये सागर की आवाम का शहर है। वो ही न्यायाधीश है, उसे ही न्याय करना चाहिए। उतरो सड़कों पर और मांगो इनसे हिसाब, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कितना इसमें खर्च हुआ। हम फिर कहेंगे सागर की जनता से, अपने दिल में झांको, तुम्हारे बाप दादा इस झील से खाना बनाते आए, उठो जागो और ललकारो उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि कैसा भ्रष्टाचार है, एक एक पाई का हिसाब चाहिए। तो फिलहाल हम इस झील की वो दर्शन करा रहे हैं जिसकी दुर्दशा पर सागर शहर रो रहा है। तो जागो और मांगो हिसाब उनसे। हमें क्या करना है मुख्यमंत्री की आप सजा के दे दो एक दिन के लिए दुल्हन की तरह इस स्मार्ट सिटी के नाम पर झील को, और फिर वही दुर्दशा 365 दिन रहेगी। जिस दिन मुख्यमंत्री आएंगे तो संवार कर सड़कें बना देंगे, संवार कर झील बना देंगे। तो लगातार हम झील की तस्वीर दिखा रहे हैं और जनता से सिर्फ यही अपील है कि हमारा शहर है, ये सागर के बासिंदों का शहर है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का शहर नहीं, ये कोई कांग्रेस का शहर नहीं। अगर न्यायाधीश हो तो आप हो, आपके लिए ये इस झील को सुंदर बनाया जा रहा है, तो आप आगे आओ और मांगो हिसाब। और अगर आपको हिसाब नहीं देती तो फिर ईंट से ईंट बजा दो। फिलहाल इस पेशकश में नहीं, लगातार हम इस झील के मामले में जब तक आपको दिखाते रहेंगे, जब तक सागर की लाखा बंजारा झील का न्याय नहीं हो जाता। न्याय के बाद इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं लेते, इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते। कैमरे के पीछे शंकर विश्वकर्मा थे, वसीम कुरैशी थे, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, जो इस तरह का कार्यक्रम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।